अगला क्वेश्चन है नेट 2025 फिजिक्स का जो पेपर आया था उसमें अगला क्वेश्चन है ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट मेंटेन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। ये सर्किट हम लोग देख रहे हैं। द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी ऑफ द सर्किट इज, कहने का मतलब है कि ये सी डी जो है सीडी में कितना करंट पास कर रहा है इसको निकालना है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये और ये पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में है रजिस्टर, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि निकालना चाहें तो एक अलग तरह का सर्किट बना लीजिए। ये दिया हुआ है 1 ओम, ये दिया हुआ है 3 ओम, ये दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया हुआ है 4। तो पहले इसका इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस काउंट करें तो मान लीजिए कि इसका इक्विवेलेंट है R1, तो क्या हो जाएगा 1/1 1/3 3 + 1 4/3 1/R1 = 4/3 R1 = 3/4। इसका काउंट करते हैं तो इसको मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट R2 है, तो 1/2 1/4 1/R2 4 2 1 3/4 1/R2। तो R2 = हो जाएगा 4/3। तो मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट इतना आया और इसका इक्विवेलेंट इतना आया, तो अब
इस तरह का फिगर हो गया। तो ये आपका आ गया 3/4 ओम, 3/4 ओम, और ये आ गया 4/3 ओम। अब ये सीरीज में हो गया। तो मान लीजिए कि इनका जो इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट हमने मान लिया है आर को, तो ये सीरीज में है तो ऐसे ही जुट जाएगा। 12, 9, 16, 25/12 ओम आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात कर लिए। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 25/12 ओम। ठीक है। अब तब हम करंट का मान निकाल सकते हैं कि ये जो करंट है आई फ्लो कर रहा है, इसका मान क्या होगा। ओम लॉ का प्रयोग करके आई इक्वल टू क्या होता है V/R। तो V का मान क्या है 50, और इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आया है 25/12। आगे हल करने के बाद 12/25, मतलब कि 24 एम्पियर आ गया। ये आई बराबर क्या आ गया 24 एम्पियर, आई का मान। ये जो हम लोग आई निकाले 24 एम्पियर आ गया। देख लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। हमें सी से डी में कितना करंट पास हो रहा है ये निकालना है। मतलब हमको फाइंड करना है आई सी डी इक्वल टू कितना होगा। अब चलिए, यहाँ भी करंट वही है, लेकिन यहाँ करंट का क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, उसका मान निकालेंगे। फिर यहाँ करंट 24 एम्पियर है, इसका भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, ये निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है, मान लीजिए इसका निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कि इसमें कितना करंट जा रहा है 1 ओम वाले रजिस्टर में। तो उसके लिए क्या करेंगे 3/1 + 3 × 24। एक जनरल सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लिख दे रहे हैं, एक बार लिख दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो R1 में कितना करंट जा रहा है, उसके लिए R2/R1 + R2 × I होता है। इसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं। तो ये आपका हल करने के बाद आ जाएगा 3/4 × 24
6 18 एम्पियर। तो इसमें कितना जा रहा है, इसमें जा रहा है आपका 18 एम्पियर जा रहा है। अब आगे आप निकाल सकते हैं, नहीं तो घटा सकते हैं। 24 एम्पियर था तो 24 में 18 घटा, मान लीजिए इसे 24 माइनस 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 एम्पियर बचेगा। तो इसमें कितना जा रहा है, इसमें 6 एम्पियर जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ जो करंट जा रहा है वो आपका जा रहा है 24 एम्पियर, चूँकि यहाँ मिल जा रहा है। अब इसमें कितना जा रहा है, तो मान लीजिए कि 2m के क्रॉस निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/2 + 4 × 24, 4/6 गुना 24, 6 चौका 24। इसमें आपका जा रहा है 16 एम्पियर। अब 24 है तो इसमें जा रहा है आपका 8 एम्पियर। या फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कितना करंट पास हो रहा है। तो देखिए ये 18 एम्पियर है, ये यहाँ क्या है 18 एम्पियर है, और यहाँ से आते इसमें गया 16 एम्पियर, तो घट गया कितना, 2 एम्पियर इसमें कम जा रहा है। और ये 6 एम्पियर है, यहाँ 8 एम्पियर ज़्यादा जा रहा है। तो ये 8 एम्पियर में से 6 एम्पियर घट गया तो 2 एम्पियर इसमें ज़्यादा जा रहा है। मतलब जो घटा हुआ है, यहाँ से जो घटा हुआ है वो इसके थ्रू CD, ठीक है, CD के थ्रू जा रहा है। कितना जा रहा है यहाँ, 2 एम्पियर। हम सीधी सी लिख देंगे कि ICD = 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर वाला ऑप्शन ये है 2, तो ये 2 वाला हो जाएगा। इसमें जो मेन थीम है और जो थीम लगा उस थीम को लिख दे रहे हैं। मान लीजिए पहला तो लगा कि I = V/R, ओमला लगा दिए। दूसरा लगा ये पैरेलल वाला 1/R1 1/R2 जो भी हो। फिर सीरीज वाला लग गया, मान लीजिए ये सीरीज वाला लग गया R1 + R2। एक जनरली हम फार्मूला लिख रहे हैं, जनरली हम फार्मूला लिख रहे हैं। इसमें कौन कौन से फार्मूले का यूज हुआ है। अब ये नहीं कहिएगा कि यहाँ भी R1 लिखे यहाँ भी R1 लिखे, मैं जनरली फार्मूला लिख रहा हूँ कि इन फार्मूला का यूज करके इसे निकाला गया। अब ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाला गया। मान लीजिए जिसके एक्रॉस निकालना हो तो क्या करते हैं, जैसे इसके एक क्रॉस निकालना हो तो इस वाले को लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये फार्मूला का यूज किया गया। इसको लेंगे और फिर ये दोनों को जोड़ के और जितना करंट जा रहा है उससे गुना कर देंगे, तो ये हो गया। तो इसी मेन थीम का प्रयोग करके इसे निकाला गया। जो पूछ रहा है कि द करंट थ्रू द ब्रांच, ये ब्रांच है CD, तो CD से कितना करंट जा रहा है, तो ये 2 एम्पियर जा रहा है। वहीं 2 एम्पियर जाके यहाँ से जो ब्रांच है 2 एम्पियर वाला, यहाँ से ऐसे, तो ये 8 एम्पियर कर दे रहा है। 6 वाले को 8 कर दे रहा है, और 18 था तो ये 2 घट के इसको 16 कर दे रहा है, 60। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे।